हेलो गाइस, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं मेरे प्रज्ञा के पास चैनल में। आप लोग तो हम चल रहे हैं वीटेट का। देखिए आगे है वैकेंसी 27 से फॉर्म फिलअप हो रहा है, अब उसे जल्दी से फिलअप कर लीजिए 27 मार्च 2026 से। तो आप उसे फिलअप करके आप तैयारी एकदम कर लीजिए, सेशन से जुड़िए। यदि सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए क्या लिखा है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके फार्मूले का यूज करेंगे। दिया है प्रतिशत तो कमी पर आधारित प्रश्न में आपको प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पूछेगी जब कमी दिया रहेगा प्रश्न में, ठीक है। जब तो 100 गुणे कमी प्रतिशत के रूप में ही लिखेंगे, नीचे जो है 100 में से प्रतिशत कमी घटा देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगी। यदि उस प्रतिशत कमी को यक्स माने तो यक्स गुणे 100 बटे कर देंगे 100 माइनस यक्स, ठीक है ना। जैसे इसमें देख रखा है, जब प्रश्न में एक मान कम दिया हो और पूछा जाए कि दूसरा मान कितने प्रतिशत अधिक है। जब प्रश्न में एक मान कम दिया हो फिर दूसरा मान पूछा जाएगा कितने प्रतिशत अधिक है। पूछेगा कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से कितने, आय से 10% कम है, 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। सीता की आय गीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सीता क्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिकता बराबर प्रतिशत अधिकता बराबर हो जाएगी 100 गुणे प्रतिशत, 10% की जो कम हुई है उसको सीधा लिख लेंगे, तो ये हो गया। और बटे 100 में से प्रतिशत माइनस 10 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ऊपर हमारा 100 गुणे 10 रहने दीजिए, 90 हो जाएगा। 10 से कम 10, 10 नवा 90, 10 कम 10, 10 नवा 90, तो 100 बटे 9 आ गया आपका। 100 बटे 9 को 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 फिर हो जाएगा, तो एक बचेगा 1 बटे 9, कितना हो जाएगा 11 सहित 1 बटे 9 प्रतिशत। समझ बात आई ना, ऐसे करते हैं एक बार, तो कितना आया जी, एक आ जाएगा 0, फिर 9, तो एक बार कितना हो गया, फिर आएगा 1। ये जो शेषफल है, शेषफल को ऊपर रखते हैं ये भागफल को बगल में, भागफल बगल में, शेषफल ऊपर 1 हो गया और नीचे भाजक 9, तो ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो आपका आ गया, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछता है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, प्रतिशत कमी पूछेगा। यदि प्रश्न में क्या दिया रहेगा, जब प्रश्न में एक मान अधिक दिया हो, दूसरा पूछा जाए तो दूसरा मान क्या होता है, तो 100 गुणे वृद्धि लिखेंगे और 100 प्लस वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। 100 गुणे वृद्धि पूरा प्रतिशत लिख देंगे और 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत जोड़ देंगे, इसमें कम है 100 गुणे 100 वृद्धि कर देंगे, 100 प्लस में वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। जब प्रश्न में एक मान अधिक दिया हो और पूछा जाए कि दूसरा मान कितने प्रतिशत कम है, तब हो गया, ठीक है ना। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे 2, तो गुणे 2 अब बटे 100 प्लस 20, तो 2000 बटे 120, तो देखिए 0 0 से कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 20, 200 बटे 12 बचा। 212 को काटोगे 2 से, नहीं 4 से काटिए, 4 3 या 12, फिर क्या बचेगा जी 4 बचे 20, 4 बचे 20, 1 0 50, 50 बटे 3 हो जाएगा, 3 16 3 48 ना, तो 3 से करेंगे, 3 2 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 बचेगा 2, 2 बटे 3, तो 16 सहित 2 बटे 3 प्रतिशत होगा, 16 सहित 2 बटे 3 प्रतिशत। चलिए हो गया है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। 100 गुणे वही प्रतिशत वृद्धि 20 है, गुणे 20 कर देंगे और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि वाला 100 जोड़ देंगे। फार्मूले के ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 2 है तो 2000 हो जाता है, उसको गुणा, तो इसको आप जोड़ लीजिए, चाहे 100 गुणे 20 रहने दीजिए, 20 नीचे लीजिए 120, तो ये देखिए 20 से कम 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 100 है तो 2 3 या 6 आ 50 दुना 100, तो हो गया। तो ये मतलब 2 5 10 और 0 हो जाएगा, तो फिर अब कितना बचा 50 बटे 3, हमारा 50 बटे 3 बचा, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 3 6 18
बचा 2, 2 सही तो ये 3/3, 16 सही 2/3%। हम बता दिए थे कि कैसे आपको इसमें भाग देंगे तो शेषफल ऊपर रहता है, भागफल बगल में रहता है। बस प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न देखें तो प्रतिशत परिवर्तन पहला प्रतिशत फिर दूसरा प्रतिशत फिर पहला गुणे दूसरा प्रतिशत। पहला प्रतिशत को हम a मान लें और दूसरा प्रतिशत को b मान लें और तो हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन a गुणे b बटे 100। ठीक है ना, a प्लस a गुणे b बटे 100। तो प्रतिशत वृद्धि जो रहेगी प्लस वृद्धि होने पर क्या है, धनात्मक होगा। धनात्मक है तो वृद्धि होगी और ऋणात्मक चिन्ह क्या करेगा, वो मतलब कमी को दर्शाता है, वो कमी को दर्शाता है। प्रतिशत वृद्धि या दोनों पर आधारित प्रतिशत क्या है, प्रतिशत परिवर्तन वाला पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, पहला गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। a प्लस बी प्लस a गुणे बी बटे 100। तो वृद्धि इंक्रीज होने पर धनात्मक, अब कमी होने पर ऋणात्मक होती। थोड़ा देख लीजिए, पहले टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गाड़ी से चला रहा है 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो चाल को 25% की बढ़ा दे तो नई चाल बताइए। तो नई चाल बड़ा हो जाती है प्रारंभिक चाल का 125%। तो हम कहे थे कि 100 में सीधे परसेंट जोड़ देंगे 125, तो कितना है 125% हो जाएगा। तो यही हो जाएगा नई प्रारंभिक चाल का कितना निकाल, तो प्रारंभिक चाल हमारी 60 है, 60 का 125 बटे, तो 125% को हम लिख सकते हैं 1/25/100। तो यहाँ देखें 25 बचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो यहाँ आएंगे 4 एक कम 4, तो 4 एक कम 4 और 4 पचे 20, 15 चौका 60 हो गया कि नहीं। सॉरी 25 25 रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, 25 25 रहेगा। तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 पचे 75 प्रति किलोमीटर। समझ में आ गया ना, नई चाल बड़ा प्रारंभिक चाल का 125%। 25 को 25/100 लिख सकते हैं ऐसे। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 60 4 कम 4, 4 15 चौका 60 हो जाता है 20। चलिए यहाँ दूसरा में इसी तरह से था, तो इसमें वृद्धि देखें किसी वस्तु की मूल्य में 80 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो है ना, मूल्य जो है 80 रुपया है, उसमें मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता है, तो नया मूल्य बताइए। तो नया मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य का 15% या 1%। तो नया मूल्य बराबर लिखेंगे तो कैसे हुआ, 100 में सीधा हम 15% जोड़ेंगे तो 115% होगा। तो 100% में तो क्या हो गया 80 है, तो 80 गुणे 115/100 करेंगे तो 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 तीन 15, ये हो जाएगा 20। कितना है 20, सही ना। अब देखिए 20 से कम 20, अब 20 चौका 80, 20 से कम 20, 20 चौका 80। तो अब 4 तीन 12, 4 दूनी 8 1 9, तो 92 रुपया होगी। तो नया मूल्य किसी वस्तु का कितना हो जाएगा, 92 रुपया हो जाएगी। कब, 15% बढ़ाने पर। ठीक है, इस तरह निकालेंगे नया मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य का इतना % जितना भी रहेगा। तो इस फार्मूले को याद रखिए, इससे बढ़ता है। तो इस हर टाइप का हमने क्वेश्चन कवर किया, लगा उसको हम प्रैक्टिस में कर लेंगे। देखिए क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो क्षेत्रफल पर आधारित क्षेत्रीय द्विभूमि गुणनफल का होता है। तो x% का दिया है, y वाला y% है, 2 है। तो प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे x प्लस y प्लस x गुणे y बटे 100 कर लेंगे, x प्लस y प्लस x y गुणे बटे 100। वृद्धि में प्लस आएगा, कमी रहे माइनस तो कमी होती है। मतलब धन चिन्ह वृद्धि को दर्शाएगा, माइनस चिन्ह क्या है, कमी को दर्शाता है। एक आयत की देख ले क्वेश्चन, तो एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई को 10% बढ़ाई गई, लंबाई उसकी 5% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10%। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, x बराबर x प्लस 5 है, सब बढ़ाई गई है तो इसलिए +5 + 10 लिखेंगे। x बराबर +5, y बराबर +10। तो यह फिर देखेंगे तो x प्लस वाई, तो 5 + 10 प्लस x y गुणे बटे 100, तो 5 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10 + 5 + 10 15, और जो हो जाएगा 5 गुणे 10 50 अब बटे 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी का 100, तो आ गया 15 प्लस 1/2, तो 15 सहित 1/2% वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा 2 ना। तो देख लीजिए, इसे x प्लस वाई प्लस 1 दिया है, तो ये कर लेंगे 5 + 10 अब प्लस 5 गुणे 10, क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही तो प्लस आएगा बटे 100 कर लेंगे, एक दोनों माइनस माइनस आएगा तभी ये वाला प्लस आएगा, ये वाला ध्यान रखना। तो ये 15 प्लस इसमें एक रहेगा 0, 50/100, ये कट गया
5 50 से कम 50, 5 दूनी 100। इसको इसी से डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट लिखना 15 सहित 1/2% प्लस में, ठीक है। ये करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाता है, और एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो 31/2, 31/2 को भी भाग देंगे तो ही होगा। अगर 2 1 कम 2, फिर 2 5 10, फिर कितना बचा 1/2, ठीक है ना, प्रतिशत। आयतन पर आधारित प्रश्न देखें तो इस पर आयतन में 3b भी हो जाता है, गुणनफल होता है, और 2d सूत्र का 2 बार प्रयोग करना पड़ता है। 2d सूत्र का कितना 2 बार। जैसे पहली 2 विमाओं में परिवर्तन देखेंगे, एक गोले के व्यास में 10% की क्या कर दी गई, कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। तो पहली 2 विमाओं में परिवर्तन देखें तो -10 हो जाएगा, कमी हो रही है तो -10 प्लस हो जाएगा, क्योंकि -10 गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो +/100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -10 -20 हो जाएगा, है नहीं दिया है, मतलब 10 × 10/100 आया, तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10, 10 में 100, 10 से कम 10, एक आ जाएगा, तो वही -20 + 1 -19 आया आपका। -19 का प्रयोग क्या फिर क्या आयतन की तीसरी विमा के साथ करेंगे परिवर्तन, -19 फिर -10, ठीक है ना, क्योंकि विमा का ऐसे होगा ना, -10 × -10, तो इस तरह से हो गया। तो अब देखेंगे तो -19 -10 प्लस -19 × -10/100, तो इसमें देखेंगे तो आ जाएगा 90/100, तो ये 10 से कम 10 काट दा, 10 हमें 100, 1/10 बचा, तो 19/10 है, तो मतलब 1.9, ठीक है। -19 -10 कितना हो गया 29, -29, इससे हो गया। हाँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके बाय। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 वाले में देखना था आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इसको हमने बता रखा है, आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है। जब खर्च में शेष पर आय पूछी जाएगी तब ये होता है 100 - x इनमें व्यय। तो कुल आय गुणे 100 - x/100 और 100 - y/100, यदि तीसरा भी दिया हो का शेष तो 100 - z/100 बराबर शेष बचत, जो बचत हो रही है अंत में वो लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से शेष बचत तब आएगा, शेष बचत पूछेगा, कुल आय दिया रहेगा, यदि शेष बचत दिया है तो कुल आय पूछेगा, इधर मान रख लेंगे, कुल आय पूछेगा, ऐसे कर देना है बस। जब शेष का कहे, शेष का नहीं करा, डायरेक्ट करा, तो इसी तरह सीधा तब हो जाएगा, लिख देंगे कुल आय का इतना %, तो जैसे होगा x% वृद्धि या कमी हो रही तो उतने भी सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे। मान ला गोपाल की आय अपनी मासिक आय के 30% भोजन खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय इतना हो तो वो प्रतिमाह कितने बचाता है। इसमें आप देखिए 2 क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिमाह कितने बचाता है, ये हो गया। यदि यहाँ पर दे दे प्रतिमाह इतना बचाता है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 100 ऊपर उल्टा हो जाएगा, सब नीचे हो जाएंगे कि नहीं, शेष बचत इधर है ना, 75 करके कर लीजिएगा, तो कुल आय आ जाएगी। दोनों टाइप क्वेश्चन पूछते थे, इसे आप देख लीजिए ना एक बार। तो मासिक आय का तो क्या हो जाएगा, 100 पूरा कुल आय दे रखा है 1,84,000, 8,400 दे रखा है, तो देखिए 30% की हमने पहले कमी किया तो 70/100 हो गया, फिर 40% की कमी करेंगे 60/100 हो जाएगा, फिर 50% कमी करेंगे तो 50/100, ठीक है। हमेशा 100 में से घटाएंगे, क्योंकि जो मान होता है ना बचेगा 100%, क्या करेंगे 184, ऐसे न करेंगे, हम यहीं पे कर लेंगे ना। देखिए ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो से काट लो, 70 बचा, 184 इधर हो गया। इधर देखो ये 2 जीरो, एक 60 वाले से काट लीजिए, एक 70 वाले से, तो 7 छक 42, ये 50 से कम 50, 50 दूनी जी 100, तो ऊपर हमारा बड़ा 7 छक 42 गुणे 1/2 और गुणे 184 बचा ना लास्ट, ये 7 छक 42 हो जाएगा, चाहे यहाँ से 2 1 कम 2, 2 3 या 6, तो 7 त्रिक 21, तो हमारा 21 गुणे 184, 21 गुणे कितना हुआ 184, इनका गुणा कर दीजिए तो 3864 आ जाएगा, 3864 आ जाएगा। तो इस तरह से हम थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।